वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 18 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और इस बार की विश्व ब्रेल दिवस की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आइसलैंड ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। अब आइसलैंड, तो ये रहा मैप में आइसलैंड, ग्रीनलैंड के पास। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन और आइसलैंड की करेंसी है क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन में रूस के हमले से उत्पन्न संघर्ष को सुलझाने के लिए वैश्विक शांति सम्मेलन की मेज़बानी करने की स्वीकृति दी है? तो अभी हाल ही में स्विट्ज़रलैंड ने यूक्रेन में रूस के हमले से उत्पन्न संघर्ष को सुलझाने के लिए वैश्विक शांति सम्मेलन की मेज़बानी करने की स्वीकृति की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दमन द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में चैंपियन कौन बना है? तो अभी हाल ही में दमन द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अब ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुल मिला के कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में भोजताल झील है जो कि भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं गणगौर, काठी, गरबा गरबी, राई, बीछी, दादर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश में लोक संगीत हैं पंडवानी, घोटुलपाटा, हरदौल की मनोती, कलगी तुर्रा, भरथरी गायन, हीड़ गायन और निर्गुड़ी गायन। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ लोक नृत्य हैं और लोकगीत हैं। देखिए, लोक नृत्य और लोकगीत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ है, वे कौन थीं? तो अभी हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रेकर का निधन हुआ है, वे एक गायिका थीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में गुवाहाटी में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी। अब गुवाहाटी है असम में। तो असम ये रहा मैप में। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया।
असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है और डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुगरूबा और अंकिया नाट्य। असम में बिहनाम, ओई, नित्तोम लोक संगीत हैं और असम में दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, मिकिर, कार्बी, नागा, लुसाई ये सारी असम में जनजातियाँ। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन असम के बारे में हमें याद रख लेनी है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल गुड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल गुड्स में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो अभी हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। देखिए, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मालदीव ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को अपने देश से निकालने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। अब मालदीव, तो ये रहा मैप में मालदीव भारत के दक्षिण की तरफ। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू। मोहम्मद मुइज्जू चीन के समर्थक हैं। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रूपिया। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट ख़त्म करेगा। भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन, तो ये रहा मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं ऋषि सुनक। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड। इसी प्रकार अब यूक्रेन, तो ये रहा मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की करेंसी है हिरविनिया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? तो ये है, इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। अब कल की क्लास पे आधारित एक प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये रहे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।